झारखंड के राजनीति में सूर्या हांसदा का जो मुद्दा है लगातार छाए हुए है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांडी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जिला स्कूल से डीसी कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। लगातार उस प्रदर्शन में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यही नारा लगा रहे थे कि सूर्या हांसदा मामला का सीबीआई जांच कराए सरकार। पिछले एक महीने से लगातार इस मामले को लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां इनकी आवाज सदन से लेकर सड़क तक लगाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव राकेश सिन्हा है। तमाम चीजों पर इस पर चर्चा करेंगे। राकेश जी, बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता आज बाबूलाल मांडी के नेतृत्व में जिला स्कूल से आज एक आक्रोश प्रदर्शन निकाला है, डीसी कार्यालय तक गया। तमाम रास्ते में एक ही नारा लग रहा था कि सूर्या हांसदा को सीबीआई जांच कराए सरकार, और रिम्स 2 के जो अधिग्रहण हुआ भूमि उस कहीं ना कहीं सरकार आदिवासियों के साथ दोहन करने का काम कर रही है। यह प्रोटेस्ट जो आज भारतीय जनता पार्टी का था, यह प्रोटेस्ट सूर्या हांसदा के लिए नहीं था। यह प्रोटेस्ट बाबूलाल मरांडी की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कैसे बचे, इसके लिए यह प्रोटेस्ट था। आप देखें कि जो जुलूस निकला तो उस जुलूस में कोई भी आदिवासी चेहरा नहीं था और न ही भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े आदिवासी नेता थे। सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल जी थे। मतलब बाबूलाल जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर से एक बार सड़क पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिखाने के लिए उतर गए। और हम यूं भी कह सकते हैं कि अब बाबूलाल जी अपराधियों के समर्थन में भी सड़क पे उतर चुके हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अब अगर अपराधियों का समर्थन में सड़क पे उतर जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी परिभाषित हो जाती है कि एक और देश के प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े बलात्कारी के साथ मंच साझा करते हैं, तमाम भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का पद देते हैं, और उनके राज्य के प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता अपराधियों के समर्थन में जुलूस निकालते हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र तो दिख गया। लेकिन किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि उस आक्रोश मार्च में एक भी आदिवासी शामिल नहीं थे? क्योंकि हम लोग भी सड़क पे थे, देखा है। मुश्किल से हमें लगता है कि जो भीड़ थी वो भीड़ 30-40 की संख्या में थी, भीड़ भी 100 की नहीं थी। तो 30-40 अपने लोगों के साथ बाबूलाल जी निकले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इससे किनारे हो गए थे। मतलब कि भाजपा के अंदर स्वयं इस बात की दुविधा है कि कैसे हम अपराधी को समर्थन देने सड़क पे उतरे। यानी बाबूलाल जी को डर सताने लगा कि उनका प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है छीनने वाली। तो स्वाभाविक तौर पे इसको हमें लगता है कि बहुत विलंब हो रहा है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भी असमंजस की स्थिति में है कि बाबूलाल जी के ऐसा ड्रामेबाज दूसरा कौन। तो ड्रामेबाजों की खोज हो रही है भाजपा में। तो जो बाबूलाल जी से बड़ा ड्रामेबाज मिल जाएगा वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा और बाबूलाल जी की छुट्टी हो जाएगी। कह रहे कि सरकार सीबीआई जांच कराने में एतराज क्यों कर रही है, जांच का आदेश क्यों नहीं दे रही? अब अपराधी का पुलिस के साथ भिड़ंत हो, अपराधी उसमें मारा जाए तो उसके लिए सीबीआई जांच होगा। बाबूलाल जी को बुद्धि पर तरस आता है हमको कि आप एक अपराधी की मतलब आप कानून व्यवस्था का राज पूरी तरह इस राज्य से खत्म करना चाहते हैं क्या बाबूलाल जी? आप अपराधी बता रहे हैं, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जनता का सेवक। तो बताएंगे, इसलिए तुम्हें पहले भी कहा कि देश के सबसे बड़ा बलात्कारी जिसने 2000 से ऊपर सेक्स वीडियो बनाया, प्रधानमंत्री उसका हाथ पकड़ करके
अपना नूरानी चेहरा लेकर के उसका समर्थन कर रहे थे। हेमंत बिश्व शर्मा सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला का आरोपी अब नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा था। आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, मुख्यमंत्री बने हैं। अजीत पवार भ्रष्टाचारी, अब मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अजीत पवार, आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। तो भ्रष्टाचारी को पद वो दें, बलात्कारियों के साथ मंच साझा वो करें और अपराधियों को समर्थन देने के लिए सड़क पर वो उतरे, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी परिभाषित हो गई ना। क्या लग रहा है कि अब बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को झारखंड पुलिस पर भरोसा नहीं? बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ताओं को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। इसलिए नहीं है कि अगर कानून अपना काम करेगी तो बलात्कारी के साथ मंच साझा नहीं कर पाएगी, अपराधी के समर्थन में सड़क पे नहीं उतर पाएगी। मतलब इस राज्य से कानून व्यवस्था को खत्म करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आप अपराधी बता रहे हो और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट नहीं बताती अपराधी तो लोग कैसे उसको अपराधी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का भी मामला है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कह सकता हूँ कि जुलूस में जितने लोग हैं, आपके पास वीडियो फुटेज होगा, पूछ के देख लीजिए, उसमें से अधिकांशतः लोगों को ये पता नहीं है कि सूर्या हांसदा कौन है। तब समझ लीजिए कि इस रैली का अंजाम और आगाज क्या है। नगरी 2 का मामला भी उन्होंने उठाया, कहा रहा कि सरकार जबरदस्ती आदिवासियों को जमीन हड़पना चाहती है। पागल हो गया। अरे भाई, अभी तो रिम्स 2 एक परिकल्पना है। अभी तो सरकार ये सोच रही है, ये तो सोच है कि रिम्स 2 बनना चाहिए। राज्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह रिम्स 2 जो है ज़्यादा जरूरी है। तो अभी सरकार के द्वारा एक परिकल्पना की जा रही है और उस परिकल्पना पर ये कभी हल चलाने की बात कर रहे हैं, कभी जुलूस निकालने की बात कर रहे हैं। तो एक परिकल्पना पर, एक सोच पर इन लोग विरोध शुरू करती है। तो इनकी नियुक्ति ही इसलिए हुई है कि लोग विरोध करते रहे। सत्र के दौरान तमाम बीजेपी के जो विधायक थे अपने अपने क्षेत्र में रिम्स 2 का निर्माण की बात उठा रहे थे, कह रहे थे कि नगरी में क्यों आप निर्माण कर रहे हैं, हजारीबाग में आ जाइए, मांडू में आ जाइए, तमाम ऐसे ऐसे विधायक। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तो एक सोच है ना, ये एक परिकल्पना है ना कि रिम्स 2 बनना चाहिए। सरकार एक सोच लाई है कि हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था राज्य की जनता को कैसे दे सकते हैं। तो ये तो एक सोच है और इस सोच पर अगर आप आंदोलन करने लगे, इस सोच पर आप हल चलाने लगिए, तो अब ये बेवकूफ़ी है ना। बेवकूफ़ी के सिवा कुछ है क्या। देश की बात करें, देश में कई ऐसे बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच रही है और एक तरफ जहां छात्रों को रोजगार की बात सरकार को करनी चाहिए, वहां केंद्र सरकार की बात करें तो चुप्पी साधी है। बीजेपी के पास झारखंड में अब कोई मुद्दा नहीं है, लगातार 2 ही मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ रही है। चंपई सोरेन भी कहा कि हम नगरी में जाकर के उसी जमीन पर जन अदालत लगाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। इसलिए मैं तो कहा कि पूरी तरह बेवकूफ़ों की भरमार है। अभी बना नहीं है, डीपीआर तैयार नहीं है, अभी कुछ रिम्स पार्ट 2 एक सोच है। छात्रों को रोजगार की बात करें और हमें यह लगता है कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देने का वादा किसने किया था? देश के प्रधानमंत्री ने किया था। देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर हम 6 महीने में काला धन वापस नहीं लाएंगे तो सरेआम दे देना। हम वो शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, सरेआम दे देना। तो 6 महीने के अलावा 11 साल बीत गए। अब आप समझिए
कि जनता के साथ झूठ कौन बोल रहा है, जनता को दिग्भ्रमित कौन कर रहा है रोजगार के नाम पे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो दे नहीं पाए, बल्कि लाखों युवाओं का रोजगार छीन लिया। यह है देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व। लेकिन अपने राज्य से भी कई युवाओं का पलायन जारी है। सरकार लगातार कार्यक्रम युवाओं को नौकरी दे रही है, नियुक्तियां पत्र बाकी, उसके बाद भी लगातार पलायन की स्थिति नहीं, हमें यह लगता है कि आप रेशियो अगर उठा के देखेंगे तो इन 6 सालों में जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो युवाओं का पलायन का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है, नगण्य हो गया। हम कई दौर की परीक्षाएं भी ले लिए हैं, नियुक्ति का पूरा द्वार हमने खोल दिया है, और आज भी हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र तो सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ बांट रही है, और नियुक्ति के दिशा में हम सकारात्मक रूप से पहल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नियुक्ति हम दे रहे हैं। बतौलाबाजी अब भाजपा अगर कर रही है तो बतौलाबाजी करे, क्योंकि वो विपक्ष में है। चलिए, सरकार अगर बतौलाबाजी इसमें कह रही है तो कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के लगातार जो कार्यकर्ता है सदन से लेकर सड़क तक सूर्या हांसदा अरेंज मामले को लेकर के सड़क पर आवाज़ उठा रही है। सरकार को लगातार सरकार से मांग कर रही है कि जब तक सूर्या हांसदा मामले में सरकार सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे देती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के तमाम नेता का कहना है कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। बाबूलाल जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो अपना चेहरा चमकाने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो अपने पास रखने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने के लेकर सड़क को उतर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार सूर्या हांसदा मामले में सीबीआई जांच का आदेश देती है या फिर बीजेपी इसी तरह सड़क से पर चिल्लाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक डिवीजन फरियाद के साथ कोयला संवाद।